कब तक हम आजादी के बाद हमारे देश में देखते रहेंगे कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? तो मैं कह दूं बिल्कुल भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। अब गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि महंगाई महंगाई बढ़ रही है, उससे अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो हमारा गरीब वर्ग है उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी हो या बीजेपी के बड़े नेता जैसे कि मोदी जी, अमित शाह जी हो, वो गरीबों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है, हमें बताइए। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप 1-2 साल पहले पूछते तो मैं यही कहता कि सिर्फ मोदी जी की ही इमेज गरीबों के मसीहा की तरह है, दूसरे किसी नेता की नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आम आदमियों से मुलाकात की, लोकल शॉप्स पे गए, दुकानों पे गए और गरीबों से बातचीत की, अब राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की इमेज है वो भी गरीबों के मसीहाओं के तौर पे देखी जा रही है। अब मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी मोदी जी को सीधी टक्कर दे रहे। मोदी जी की पहले इमेज थी कि वो एक गरीब फैमिली से आते और वो चाय बेचते थे और चाय बेचने वाला इंसान प्रधानमंत्री बन गया। ये मोदी जी की इमेज थी और इसी पे मोदी जी को बहुत सारे वोट भी मिले। लेकिन राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की जो इमेज थी वो थी कि ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि गांधी फैमिली में पैदा हुए। इसीलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो इमेज थी वो मोदी जी जैसी नहीं थी। अब राहुल गांधी जी ने ये जो 1-2 साल है इसमें बहुत मेहनत की और अपनी जो इमेज है उसमें सुधार लाया। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया? गरीबों से मिलना चालू किया, साथ ही साथ में सोशल मीडिया का फायदा उठाया, जो कि अपोजिशन पार्टी अभी तक नहीं उठा रही थी। बीजेपी सोशल मीडिया का फायदा बहुत ही अच्छी तरीके से उठा रही थी, इसीलिए जो मोदी जी और बीजेपी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्शंस जीत रहे थे। लेकिन अगर आप अपोजिशन और कांग्रेस को देखोगे तो वो इलेक्शन हार रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अपोजिशन का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। इसके पीछे एक और रीजन है कि अपोजिशन ने सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया। तो अब राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गरीबों से मिलते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो वो एक्स पे ट्वीट कर देते हैं और साथ ही साथ में जो यूट्यूब है वहां पे भी शॉर्ट्स डालते हैं, वहां पे कम्युनिटी पोस्ट डाल देते हैं या तो वहां पे वीडियो डाल देते हैं। तो मैं बता दूं कि अब राहुल गांधी जी की वीडियो भी बहुत सारे लोग देखते हैं। राहुल गांधी जी की रीच यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी हो गई है, उनके भी व्यूज अब मिलियंस में जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि अब जनता उनसे कनेक्ट करने लगी है। क्या ये मोदी जी की इमेज के लिए खतरा है? तो बिल्कुल है, क्योंकि मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अब अपनी इमेज ऐसी बना रहे कि वो गरीबों के मसीहा है, या तो आप ऐसा कह लो कि वो कॉमन मैन के लीडर है। अब जैसे ही आम आदमी को कोई भी नेता पसंद आता है तो वो रूलिंग में आता है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी आबादी है वो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास वर्ग से बिलोंग करती है। इसीलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अब महंगाई है, बेरोजगारी है, इसकी आवाज उठा रहे हैं। साथ ही साथ में जो दलितों का मुद्दा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उठा रहे हैं ताकि वो गरीबों तक पहुंच पाए और जो मिडिल क्लास पीपल है उनसे भी कनेक्ट कर पाए। अब मोदी जी इसका क्या तोड़ ढूंढते हैं ये तो हमको आगे ही पता चलेगा, लेकिन मैं बता दूं मोदी जी इसका भी कोई ना कोई तोड़ तो ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी जी अपनी जो इमेज है जो वो बना रहे, क्या वो इमेज को संभाल पाएंगे या उनकी इमेज वापस वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी कि वो गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनको वोट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको वोट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा और वही चीज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने ये चीज बहुत ही पहले कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी जी देर से ही सही लेकिन बाहर निकल रहे। साथ ही साथ में वो गरीबों के मुद्दे, मिडिल क्लास के जो मुद्दे हैं वो भी संसद में उठा रहे और संसद के बाहर प्रोटेस्ट करके भी वो सारे मुद्दे उठा रहे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।